नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। फिल्म आदिपुरुष पर विवाद के बीच अब डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर ने सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि जिस डायलॉग को लेकर हल्ला हो रहा है उन्हें जानबूझकर ऐसा लिखा गया है जिससे आजकल के लोग उससे जुड़ सकें। मनोज मुंतशिर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि ये डायलॉग कोई गलती नहीं है। बजरंगबली के डायलॉग्स एक प्रोसेस से गुजरे हैं, हमने इन्हें बहुत सिंपल रखा है। मनोज मुंतशिर ने कहा, एक फिल्म में कई कैरेक्टर्स हैं तो हर कोई एक भाषा में नहीं बात कर सकता है, ऐसे में कुछ अलग होना जरूरी है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने आदिपुरुष फिल्म पर ट्वीट कर कहा है कि हमारे आराध्य भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और प्रभु श्री हनुमान सौम्यता और गंभीरता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 1987 में जब श्री रामानंद सागर ने रामायण धारावाहिक बनाया तब तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि रामायण ने लाखों दर्शकों के मन मस्तिष्क को प्रज्वलित कर दिया है। रामायण ने विशेष तौर पर देश के युवाओं में भारत की महान संस्कृति, परंपरा और नैतिक मूल्यों का संचार किया है। उस रामायण के लेखक रामानंद सागर जी थे जिन्होंने करोड़ों लोगों की आस्था को टपोरी भाषा से आहत नहीं किया, अपितु सियाराम की एक मधुर, सौम्य और मनमोहक छवि समाज के मन मस्तिष्क पर अंकित कर दी। धर्म और धर्म के कारोबार में यही अंतर है। अपनी चाटुकारिता के बल पर सस्ती लोकप्रियता तो मिल जाएगी, बड़े शो भी मिल जाते हैं, लेकिन हुनर ना होना आड़े जरूर आता है। जो हनुमान को तेरे बाप की जली कहलवा दे वो लेखक तो विद्रूप ही है, लेकिन हिंदू भी बड़ा भोंडे किस्म का है। फिल्म आदिपुरुष को लेकर लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसकी रिलीज के बाद इसमें कई कमियां निकाली जा रही हैं। फिल्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसके डायलॉग्स हैं। फिल्म के डायलॉग में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है जिसे रामायण की कहानी में सुनकर लोगों को गुस्सा आ गया है। इसके लेखक मनोज मुंतशिर हैं, ऐसे में सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है। इसके अलावा उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने कवि कुमार विश्वास के डायलॉग चोरी कर फिल्म में इस्तेमाल किए हैं। बता दें, फिल्म में एक डायलॉग है, जब हनुमान जी लंका दहन करने जाते हैं तो इंद्रजीत उनकी पूंछ में आग लगाने लगता है और पूछता है जली ना। इस पर हनुमान जी उसे जवाब में कहते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरी बाप की। इस डायलॉग को लेकर मनोज मुंतशिर की खूब खिंचाई की जा रही है। बजरंगबली के मुंह से ऐसे शब्दों को सुन दर्शक भड़क गए हैं। लोग कुमार विश्वास का वर्षों पुराना वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें वो इस डायलॉग को पहले ही बोल चुके हैं और मनोज मुंतशिर शुक्ला पर चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब मनोज मुंतशिर पर चोरी करने का आरोप लगा हो। 2019 में उनकी किताब आई थी मेरी फितरत है मस्ताना, वहाँ उन्होंने एक कविता लिखी थी, मुझे कॉल करना। इंटरनेट ने पकड़ लिया कि ये कविता उनकी नहीं, उन्होंने बस हिंदी में इसका अनुवाद किया है और अपने नाम से छाप दी है। वास्तविकता में वो कविता पहली बार रॉबर्ट जे लेवरी की किताब लव लस्ट में छपी थी। ये किताब 2007 में आई। इस कविता का शीर्षक था कॉल मी। लोगों ने उस वक्त भी मनोज को काफी ट्रोल किया था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी पर फिर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, यह अफसोस की बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जिसमें जीडीपी में प्रतिवर्ष कम से कम 10% की वृद्धि करने की क्षमता है और इस प्रकार 10 वर्षों से भी कम समय में बेरोजगारी समाप्त हो जाती और गरीबी समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही स्वामी ने कहा, लेकिन वित्त मंत्रालय को कुछ पता नहीं है और मोदी अर्थशास्त्र में गैर पढ़े लिखे हैं, तो ये अफसोस की बात है। महिला पहलवानों के आरोपों पर बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इसमें इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ब्रजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा की गई 6 शिकायतों में से कम 4 में फोटो सबूत और कथित यौन उत्पीड़न के कम से कम 3 मामलों में वीडियो सबूत का हवाला दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पुलिस ने 6 महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न, मारपीट और पीछा करने के मामले में गुरुवार को सिंह के खिलाफ 1500 पन्नों की चार्जशीट यानी आरोप पत्र दायर किया। इसकी सुनवाई 22 जून को होगी। हालांकि पुलिस ने सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट को रद्द करने की रिपोर्ट भी दर्ज की है, क्योंकि नाबालिग शिकायतकर्ता ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान वापस ले लिया था और ये भी कहा है कि नाबालिग के मामले में कोई सबूत नहीं मिले हैं। वहीं चार्जशीट में 6 पहलवानों की गवाही, गवाहों के बयान के अलावा तकनीकी सबूत जैसे फोटो, वीडियो और कॉल डिटेल रिकॉर्ड का विवरण दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि पुलिस ने शिकायतों की पुष्टि के लिए फोटो और वीडियो साक्ष्य का हवाला दिया है। ब्रजभूषण मामले में चार्जशीट को लेकर एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि जिन टूर्नामेंट के दौरान यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं, वहां के मेडल सेरेमनी, ग्रुप फोटो और इवेंट के दौरान के एक्शन फोटो चार्जशीट में शामिल हैं। बता दें, कई लोगों का कहना था कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में भी महिलाओं के साथ
यौन शोषण हुआ था, उस ऑफिस से जुड़े हुए कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। इसके साथ साथ 4 मामलों में साल 2012 से लेकर 2018 तक के कॉल रिकॉर्ड भी निकाले गए हैं। इसके साथ ही अधिकारी का कहना था कि हमें कुछ वीडियो भी मिले हैं जिन्हें हमने आरोपों की पुष्टि के लिए अटैच किया है। अब अपराध और सजा की प्रकृति तय करना अदालत पर निर्भर है। हमने केवल शिकायतों से जुड़े तकनीकी सबूत जुटाए हैं। महिला पहलवानों के आंदोलन और दिल्ली पुलिस के द्वारा चार्जशीट में नाबालिग के केस में ब्रजभूषण को पॉक्सो एक्ट हटाने और रिपोर्ट में कहने की जांच में ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो के मामले में कोई सबूत नहीं मिले हैं। ये बात कहने के बाद विनेश फोगाट ने ट्विटर पर पुष्यमित्र उपाध्याय की कविता शेयर कर इंसाफ की मांग की है। उन्होंने कविता शेयर करते हुए कहा है, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, धूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है, होंठ सिल दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है, तुम ही कहो ये आंसू तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुलासा किया है कि एक बार एक नेता ने उन्हें कांग्रेस में शामिल होने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था कि वो पार्टी में शामिल होने के बजाय कुएं में कूदना पसंद करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गडकरी ने आरएसएस की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अपने पुराने दिनों को याद किया, साथ ही खुद में मूल्य स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सराहना की। गुजरात के जूनागढ़ में एक दरगाह को गिराने का नोटिस देने के बाद जमकर हिंसा हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। इस दरगाह को अवैध बताते हुए नगर निगम ने दरगाह को गिराने का नोटिस जारी किया था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक दरगाह पर नोटिस चिपकाए जाने के बाद शाम को 300 से 400 लोग दरगाह पर जमा हो गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस का आरोप है कि इस भीड़ ने पुलिस बल पर पथराव किया, एक पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की और पुलिस वाहनों को भी आग लगा दी। हमले में एक डीएसपी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में 174 लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए कुछ लोगों को दरगाह के बाहर कुछ लोग कोड़े से पीट रहे हैं। उन्होंने चेहरे को ढका हुआ है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन इसकी सत्यता की पुष्टि सत्य हिंदी नहीं कर रहा है। मणिपुर के हालात बदतर हैं। केंद्र सरकार बस दिशा निर्देश जारी कर चुप बैठ गई है। भाजपा का शासन है, लेकिन हिंसा का इतना भयावह रूप इस राज्य में कभी देखा नहीं गया। एक सैन्य अधिकारी ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अपना ट्वीट टैग करते हुए कहा है, ये स्टेट अब स्टेटलेस हो गया है। पूर्व सेना प्रमुख वीपी मलिक ने उस सैन्य अधिकारी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए सरकार से फौरन कदम उठाने को कहा है। इससे पहले मणिपुर की राजधानी इम्फाल के निवासी यानी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एल निशिकांत सिंह ने ट्वीट किया था कि राज्य अब स्टेटलेस है। एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री आर के रंजन सिंह के घर में उपद्रवियों ने आग लगा दी थी। उन्होंने कहा कि मैं मणिपुर से रिटायर्ड जीवन जीने वाला एक साधारण भारतीय हूँ। राज्य अब स्टेटलेस है। लीबिया, लेबनान, नाइजीरिया, सीरिया आदि की तरह जीवन और संपत्ति किसी के भी द्वारा कभी भी नष्ट की जा सकती है। ऐसा लगता है कि मणिपुर को उसके हाल पर बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया है। क्या कोई सुन रहा है? तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश सचिव एसडी सूर्या को चेन्नई में शुक्रवार रात साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सूर्या ने हाल ही में मदुरै सांसद सु वेंकटेशन को लेकर ट्वीट किया था, जिसके बाद उन पर यह कार्रवाई की गई। इसके बाद राज्य के भाजपाइयों का गुस्सा उबल पड़ा है। तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने इसे डीएमके सरकार की तानाशाही कहा है। प्रदेश भाजपा ने कहा कि अगर हमारे राज्य सचिव को नहीं छोड़ा गया तो हम आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा, ये गिरफ्तारियां हमें नहीं रोक पाएंगी और हम सच्चाई को हमेशा सबके सामने लाते रहेंगे। बता दें, इससे पहले राज्य के मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बाद डीएमके ने इसे केंद्र की मोदी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। रूस ने बेलारूस में परमाणु हथियारों को तैनात करने की पुष्टि कर दी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि परमाणु हथियारों का पहला जत्था तैनात कर दिया गया है और इनका इस्तेमाल सिर्फ तब किया जाएगा जब रूस को या उसके किसी क्षेत्र को खतरा होगा। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ एक मीटिंग के बाद यह ऐलान किया था कि वे बेलारूस में रूसी परमाणु हथियार तैनात करेंगे। उस घोषणा के कई महीनों बाद अब बेलारूस के राष्ट्रपति ने खुद इस बारे में मीडिया को बताया है कि उनके यहाँ परमाणु हथियारों की खेप पहुंच गई है
वहीं अमेरिका का कहना है कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।